स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक चाहिए, बस बात बात है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक चाहिए। ये आप किससे मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं, और किससे मांग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार से मांग कर रहे हाँ, हैं। एकदम। आप एक उसी पॉलिटिकल पार्टी तो क्या गुनाह है? मोगई करें हम, सदस्य हैं। मोगई करें, सदस्य रहे हमारे आंखों के सामने जो है बिहार के लोग मर जाए। मंगल पांडे जी से कोई एकदम बिल्कुल नाराजगी है? नहीं नाराजगी है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करें। उम्मीद है कि ठीक करेंगे। एकदम उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। गए वहाँ पीएमसीएच में तो डायरेक्ट वहाँ कहा जाता है वो सब हम कुछ नहीं बोलना। पीएमसीएच में जो हमला हुआ उस पर हम सीधे पूछना चाह रहे हैं कि किसने आपको किसी पे शक, किसी पे सरकार, नेता, लोग, अरे आप खुद शुरुआत की है। हाँ। हमारी लड़ाई जो है एक दो आदमी से नहीं है, हम 2-4-10 आदमी पे FIR करते हैं, बाद में सरकार बोलेगी हमने कार्रवाई कर दिया, मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा। कुछ डॉक्टर जिनको आप पहचानते हो? डॉक्टर थे ही नहीं, डॉक्टर नहीं थे, कुछ जूनियर डॉक्टर थे और कुछ बाहरी लोग थे शायद। मनीष कश्यप आखिर चाहते क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। नहीं, जैसे राजनीति करना चाहते हैं, पत्रकारिता करना आप चाहते हैं, संजय जायसवाल से पूछना है कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्लिनिक चलाना चाहते हैं, कि सांसद बनना चाहते हैं, पूछिएगा। नहीं, उनसे भी ठेकेदार लोगों से क्या नहीं पूछ रहे हैं कि बहुत सारे ठेकेदार लोग जो है सांसद बनाए, विधायक बनाए। जितना लोग है तो नाम बताइए ना, कौन लोग नहीं कर रहे? नाम बताइए, वो सामना खड़ा करिए, अगर हम नहीं पूछे तो फिर बताइएगा। मनीष रखिएगा, मार देगा सब गोली। दर्जनों विधायक और नाम बताइए, नाम बताइए। सब खाली मनीष से कसम। नहीं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं तो इस पे सवाल हो जाता है ना। सवाल हो जाता है। हम 50 ऐसे लोगों का नाम बताएंगे, नहीं पूछते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले नहीं पूछते भैया। अरे कितना नहीं पूछते, अरे मिलेगा ही नहीं वो आदमी। अरे जो नहीं मिलेगा तो कैसे पूछेंगे मनीष? हाँ, तो ये चीज है, नेता बनोगे नाराज हो जाते हैं मनीष भाई। नाराज नहीं होते, कड़वा बोलते हैं। अरे ये सवाल जनता का ना है, जनता का सवाल नहीं है। जनता जानता है कि यूट्यूब के माध्यम से मनीष कश्यप आवाज उठाए और सदन में जाए। पॉलिटिकल पार्टी से सदन में नहीं जाइएगा, जनता के दम पे कोई जाता है सदन। भाजपा में अभी आप हैं या नहीं? इसको यूट्यूबर है, बस बात करते हैं। भाजपा से कोई कंट्रोवर्सी मत कीजिए। हम सारी चीजें जो है एक हफ्ते बाद जो है सारे सवालों का जवाब सुनिए ना, पढ़ रहे हैं। लगभग 99% नेताओं का चलता है। तो वही चीजें बदलने की बात कर रहा हूँ ना, और बार तीर धनुष लेके जो है घाप रहे हैं हम। अरे अभी यूट्यूबर बनिएगा, नेता बनिएगा, मनीष जी अभी सामने आप हैं तो हम पूछे किससे? बताइए आप। ठीक है, किससे पूछे आप? बताइए जी। आप इतने पुराने मित्र हैं मेरे, 5 साल 6 साल 7 साल से 7 साल 8 साल से जो है आपसे जान पहचान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ मनीष से कश्यप से ही क्यों सवाल? जो हजारों मरीज जो सीढ़ियों पर जो बैठे रहते हैं अस्पतालों के, ठीक है, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। डॉक्टर इलाज करते बेचारे को 6 घंटा सोने का समय नहीं मिलता है। जो अच्छे चीजों को, मजबूरियों को भी जो अच्छे डॉक्टर है जी, जो अच्छे डॉक्टर है वो खूब परेशान होते हैं। मंगल पांडे के बीबी का इलाज बाहर क्यों होगा? पीएमसीएच की जब भी कुछ चीजें हम दिखाने जाते हैं या ये करने जाते हैं तो मोबाइल बंद कराते हैं। नहीं, आपको नहीं पता, ऑन करते हैं। सदर अस्पताल में भी यही स्थिति हो, ऊपर से प्राइवेट गार्ड रखते हैं और पिटवाते हैं। हाँ। ये डॉक्टर से कोई नाराजगी नहीं, डॉक्टर से कभी भी नाराजगी नहीं, कभी भी। अब आवाज उठाने नहीं जाएंगे कभी? क्यों नहीं जाएंगे? अस्पतालों में मनीष एकदम बिल्कुल मनीष कश्यप अस्पताल में दिखेगा। तैयार है आवाज उठाने के लिए। हाँ एकदम। अरे हमें मार दो, बिहार के लोगों को बचा लो। मनीष कश्यप और पीएमसीएच का मामला जो है वह लगातार कह सकते हैं कि सोशल साइट पे बना हुआ है। उसी के नियमित अभी हम बात करने आए हैं मनीष भाई से। जो कुछ भी हुआ उस घटनाक्रम पर कई बातें, सैकड़ों इंटरव्यू, साक्षात्कार और चर्चा हो चुका है। मगर अभी बिहार में जो चल रहा है अभी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और साथ ही मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कैसे आसानी से हो, उन सभी बातों को लेकर अभी हम बात करेंगे। पहले तो और औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। मनीष भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम अभी बात करेंगे जो कुछ भी घटना हुआ पीएमसीएच में आपके साथ, उस पर कई बातें और वार्तालाप कर चुके हैं, आप भी जवाब दे चुके हैं। मगर फिर भी कहेंगे कि कुछ बातें जो हुई कि मनीष जी गुस्सा में आ जाते हैं, मनीष जी लड़ने भिड़ने लगते हैं, मतलब कुछ जो आम बोलचाल और चीज़ों में हुआ। पर हम लोगों को कहना था कि वह अपने काम के लिए नहीं गए थे, इलाज के लिए गए थे। मगर फिर भी आपके साथ बिहार के लिए लड़ना गुनाह है क्या? कब तक बिहार का मजदूर जो है गुजरात के फैक्ट्रियों में जाके काम करता रहेगा? गुजरात में जो है एक बस एक्सीडेंट हो जाता है, 5 लोगों का अगर कुछ हो जाता है जी तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। बिहार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, प्रधानमंत्री जी के कान तक नहीं पहुंचता। सेमीकंडक्टर की कंपनी गुजरात में खुलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में होगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू गुजरात में होगा, बुलेट ट्रेन गुजरात से चलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गुजरात में आएगा। बिहार को क्या?
खाली मजदूर का फैक्ट्री बना रहेगा बिहार। फिर मजदूर का फैक्ट्री बना रहेगा तो मजदूरों के पास पैसा कहाँ से आएगा प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए? कहाँ से आएगा पैसा? तमिलनाडु के तिरुपुर और कोयम्बटूर में जाके जो है कपड़ा की फैक्ट्रियों में जो है हमारे मजदूर जाके काम करते हैं, गुजरात में जाके काम करते हैं, महाराष्ट्र में जाके काम करते हैं, दूसरे जगह पे जाके काम करते हैं। हम पूरा देश चलाते हैं, पूरी देश की राजनीति जो है हमारे ऊपर होती है। लेकिन जब विकास की बात होती है तो कहीं नहीं तो कहीं लोग जो है हमें भूल जाते हैं। हमें स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक चाहिए, बस बात खत्म। ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, पहले हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करके दो। हमारे हर एक जिला में जो है ट्रॉमा सेंटर चाहिए, हर एक जिला में ट्रॉमा सेंटर चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा गाइडेड जो है हमारे बिहार में कम से कम 15 अस्पताल चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा गाइडेड 15 अस्पताल चाहिए। 14 करोड़ जनसंख्या है बिहार में, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग मर जाते हैं लेकिन इलाज नहीं करा पाते हैं। ये आप किससे मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं, और किससे मांग कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार से मांग कर रहे हाँ, हैं। एकदम। आप एक पॉलिटिकल पार्टी तो क्या गुनाह है? मोगई करें हम, सदस्य हैं। मोगई करें, सदस्य रहे, हमारे आंखों के सामने जो है बिहार के लोग मर जाए। मंगल पांडे जी से कोई एकदम बिल्कुल नाराजगी है? नहीं नाराजगी है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करें, बात खत्म। उम्मीद है कि ठीक करेंगे। एकदम उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बिहार के लोग जो है एक बार जो है बढ़िया तरीके से अपने हक की मांग करें, एकदम ठीक होगा। अच्छा, आप गए वहाँ पीएमसीएच में तो डायरेक्ट वहाँ कहा जाता है वो सब हम कुछ नहीं बोलना चाहते। बोल दो। अब आप शुरुआती इंटरव्यू में कि हम बता चुके हैं, सब चीज़ बता चुके हैं। बस हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था हमें ठीक चाहिए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक चाहिए, चाहे वो किशनगंज का मुस्लिम बहुल क्षेत्र का अस्पताल हो और चाहे जो है वो पटना के बांकीपुर का हिंदू बहुल क्षेत्र का अस्पताल हो। बांकीपुर विधानसभा नाम सुने ही होंगे ना आप? जी जी, जिसमें पीएमसीएच आता है। हाँ, तो चाहे वो बांकीपुर विधानसभा का अस्पताल हो और चाहे वो चनपटिया विधानसभा का अस्पताल हो और चाहे किशनगंज के मुस्लिम बहुल क्षेत्र का अस्पताल हो और चाहे नवादा के जो है हिंदू बहुल क्षेत्र का अस्पताल हो, चाहे बक्सर जो राम की कर्म भूमि है वहाँ का अस्पताल हो, चाहे ज्ञान की और मोक्ष की नगरी जो है गया है वहाँ का अस्पताल हो, या बिहार के किसी भी जिले का अस्पताल हो, किसी ब्लॉक का अस्पताल हो, अगर सरकारी है तो सुविधा चाहिए और वहाँ पे गरीबों का इलाज अच्छे ढंग से चाहिए। बस बात खत्म। पीएमसीएच में जो हमला हुआ उस पर हम सीधे पूछना चाह रहे हैं कि किसने आपको किसी पे शक, किसी पे सरकार, मंत्री, नेता, लोग, अरे आप खुद शुरुआत की है। हाँ। हमारी लड़ाई जो है 1-2 आदमी से नहीं, हम 2-4-10 आदमी पे FIR करते हैं, बाद में सरकार बोलेगी हमने कार्रवाई कर दिया, मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा। कुछ डॉक्टर जिनको आप पहचानते हो? डॉक्टर थे ही नहीं, डॉक्टर नहीं थे, कुछ जूनियर डॉक्टर थे और कुछ बाहरी लोग थे शायद से, हम किसी को नहीं पहचानते। तो जिन लोगों ने आप पर हमला किया उनके ऊपर आप कोई एक्शन लेने वाले नहीं हैं? हम चाहते ही नहीं है कि हम FIR कर दें और मुद्दा खत्म हो जाए, दब जाए। हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हम अपने लिए जो है लड़ देंगे। अच्छा, कुछ जो सवाल चलते रहता है उसमें यह भी चलता है कि मनीष कश्यप आखिर चाहते क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक चाहिए। नहीं, जैसे राजनीति करना चाहते हैं, पत्रकारिता करना आप चाहते हैं। काहे संजय जायसवाल से पूछ रहे हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्लिनिक चलाना चाहते हैं, कि सांसद बनना चाहते हैं? काहे नहीं पूछ रहे हैं? जाके पूछिए, खाली हम ही से पूछिएगा। नहीं, उनसे भी फिर ठेकेदार लोगों से काहे नहीं पूछ रहे हैं कि बहुत सारे ठेकेदार लोग जो है सांसद बनाए, विधायक बनाए? बालू माफियाओं से काहे नहीं पूछ रहे हैं? बहुत सारे बालू माफियाओं जो विधायक बनाए, सांसद बनाए, काहे नहीं पूछ रहे? खाली मनीष का सब यूट्यूबर, ठेकेदार, नहीं, सबसे पूछा जाता है। नहीं पूछते हैं आप लोग, सबसे पूछा जाता है। स्कूल चलाने वाले लोगों से नहीं पूछ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल चला के रीएडमिशन के नाम पे रोज धंधा करके जो है और नेता भी बने हैं, प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं, उन लोगों से नहीं पूछिएगा दूसरों काम काहे कर रहे हैं। सड़क का ठेकेदारी भी ले रहा है लोग और सांसद भी बनाए लोग, विधायक भी बनाए लोग, उन लोगों से नहीं पूछेगा कि काहे ऐसा कर रहा है लोग। मनीष का सिर्फ यूट्यूबर बनेंगे, नेता बनेंगे, कैसे काम चलेगा? नहीं, तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं तो इस पे सवाल हो जाता है ना। सवाल हो जाता है। हम 50 को ऐसे लोगों का नाम बताएंगे, 50 को ऐसे लोगों का नाम बताएंगे जिनका जो है प्राइमरी, टर्सरी सारा धंधा है, दूसरा धंधा कर रहे हैं। पूरा सभा के सदस्य बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं, क्या नहीं पूछते हैं? अच्छा, बीजेपी वाले का सपोर्ट आपको मिला? क्या नहीं पूछते हैं भैया? अरे कितना नहीं पूछते हैं। अरे मिलेगा ही नहीं वो आदमी। अरे जो नहीं मिलेगा तो कैसे पूछेंगे मनीष? हाँ, तो ये चीज है। बस खाली मनीष का सबसे पूछेंगे, यूट्यूबर बनिएगा, नेता बनिएगा, यूट्यूबर बनिएगा, नेता बनिएगा। नाराज हो जाते हैं मनीष भाई? नाराज नहीं होते, कड़वा बोलते हैं। कड़वा बोलते। अच्छा, हम बालू माफिया जो है नेता बना है, नाम बताइए। बालू माफिया का नाम नहीं रखिएगा, मार देगा सब गोली। नहीं,
दर्जनों विधायक और नाम बताइए, सांसद MLC नाम हैं। बताइए। जितना लोग हैं तो नाम शामिल बताइए हैं। ना। कौन लोग नहीं कर अरे रहे नाम- नाम का अब यहाँ से शुरू कर मार देगा सब, बक्सर ठोक देगा सब। आरा नाम शुरू बताइए। है वहाँ। नाम बताइए, एक चीज अरे डिसाइड ये सवाल जनता का ना है। जनता का सवाल नहीं है, जनता भाजपा- जानता है, जनता जानता है कि यूट्यूब के माध्यम से मनीष कश्यप आवाज उठाए हाँ, और सदन में जाए। जनता चाहता है, पॉलिटिकल पार्टी से सदन में नहीं जाइएगा। जनता के दम पे कोई जाता है सदन में। भाजपा में अभी आप हैं या नहीं, इसको हम लेकर यूट्यूबर हैं, बस बात करते हैं। भाजपा से कोई नाता नहीं। कंट्रोवर्सी मत कीजिए। हम सारी चीजें जो है एक हफ्ते बाद जो है सारे सवालों का जवाब देंगे। भाजपा से अभी कोई नाता नहीं है। सारे सवालों का जवाब एक हफ्ते बाद देंगे। हम यूट्यूबर पॉलिटिकल सवाल। बड़ी आसान है, मनीष कश्यप से पूछना है। यूट्यूबर अच्छा, हो तो नेता आप- कैसे आप बनोगे? हमको मंगवा एक दीजिए। नेता का नाम नहीं बता रहे हैं। आप हमको बता रहे हैं। आप हमको नेता को सामना खड़ा करिए, अगर हम नहीं पूछे तो फिर बताइएगा मनीष। बताइए ना, अब जब आरा बक्सर का नाम रख रहे हैं तो कौन कौन बालू का धंधा करते हुए नेता बनाए, नाम बताइए। कितने नेता का स्कूल चलता है सर, प्राइवेट स्कूल, जिसमें जो है बढ़िया फी लगता है, हेवी फी लगता है, गरीबों को जो है। अच्छा, अभी बचत- अभी आप और- सामने और- आप और हैं, सुनिए, मनीष जी, कितने नहीं। नेता का अभी आप सामने आप हैं, तो आप सुनिए ही से ना, पूछेंगे। सुनिए ना, कितने नेता का मॉल चलता है बिहार में, कितने नेता के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। लगभग 99% नेताओं का चलता है। अब तो वही चीजें बदलने की बात कर रहा हूँ ना, और बार बार तीर धनुष लेके जो है घाप रहे हैं हम। अरे तो अभी यूट्यूबर बनिएगा, नेता बनिएगा, यूट्यूबर बनिएगा कि नेता बनिएगा? मनीष जी, अभी सामने आप हैं तो हम पूछे किससे, बताइए आप ठीक है, किससे पूछे, आप बताइए। टीएमसी के गेट पे जाइए लोग, आप लोग, और गए हैं अंदर, वीडियो बनाए हैं। दो बार जब पत्रकार पिटाते हैं तो वहाँ जाते हैं बनाने। तो ये गलत है ना, ये इसमें सुधार होना चाहिए ना। जी। आप एक भगवान जी, आप इतने पुराने मित्र हैं मेरे, 5 साल 6 साल 7 साल से 7 साल 8 साल से जो है आपसे जान पहचान है। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि सिर्फ मनीष कश्यप से ही क्यों सवाल? हाई कोर्ट का वकील नेता बन जाता है लोग, मंत्री बन जाता है लोग, वकालत भी करता है लोग। सुप्रीम कोर्ट का वकील नेता बन जाता है लोग, मंत्री बन जाता है लोग, वकालत भी करता है लोग। ऐसे अनेकों, राम अरे जेठमलानी ठीक है। से लेकर अरुण जेटली तक, और अभी जो है मनन मिश्रा जी जो हैं, हाँ। वो भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। अरे वो तो अवसर तो एक महात्मा मिनट, गांधी, सुनिए, सुभाष सुनिए, चंद्र सुनिए, बोस, सारे लोग सुनिए, वकील और वो- पत्रकार रहे सुनिए, हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सारे हम ही लोग। से सारा अरे सवाल भाई, तो सवाल अभी आप बैठे हुए हैं तो हम किससे बस करें खत्म सवाल? कीजिए जान। अच्छा, अब हम पूछ लेते हैं जरा हाँ। 2025 विधानसभा चुनाव। हम इस पे अभी नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, अभी हमारी स्थिति अलग है। सब लोग सुनना चाहते हैं। सब लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अभी हमारी स्थिति अलग है भाई। जी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद स्वास्थ्य कैसा है आपको? चलने घूमने नहीं, टहलने में चलने कोई में परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो कई सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं, उसी के बीच मनीष कश्यप जो लगातार कह सकते हैं कि 7-8 सालों से और दशकों से जो आवाज बुलंद करते आए हैं, और जिस प्रकार से इनके साथ बार बार कई घटनाएं हो रही है, और लगभग 2-3 साल से तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। मगर इसके साथ ही मनीष जी, पहले तो हम पूछेंगे और भी कि जो रेशियो है, जैसे अनुपात जो डॉक्टरों और मरीजों का, इस अनुपात पर एक चर्चा करने का बड़ा ये गंभीर बात है कि ये सवाल आपका जो रेशियो है, डॉक्टर काफी कम है, सबसे डॉक्टर genuine- बेचारे परेशान रहते हैं, genuine और सवाल ये है। मरीज चढ़ा रहते ये हैं, सवाल। और उसी के बीच हम जैसे लोग पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा पूरे डॉक्टर भी पूरे परेशान होते हैं। भारत में देखा जाए तो डॉक्टर और मरीज का अनुपात में बिहार सबसे पीछे है, सबसे पीछे। सबसे पीछे। अब जो एक डॉक्टर को जो है एक दिन में जो है ओपीडी में 50 मरीज को देखना है, तो 50 मरीज को देखेगा, उतना ही टाइम में जो है एक दिन में ओपीडी में अगर 250 मरीज को देखेगा तो 5 मिनट के जगह पे 1 मिनट समय देगा। तो अगर 1 मिनट समय देगा डॉक्टर, 250 मरीज को देखना ही देखना है, उसकी मजबूरी है, जितने लोगों ने ओपीडी का रसीद कटा लिया उसको देखना है। जी। तो डॉक्टर कहाँ से आपको 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट समय दे के अच्छे ढंग से देखेगा? एक डॉक्टर एक मरीज को जो है कम से कम 5 मिनट नहीं देखेगा तो बढ़िया इलाज नहीं कर पाएगा। इसीलिए डॉक्टर लोग क्या करता है, इतना दवा लिख देता है। अब जाइए कौन से, ना तो कौन से तो ठीक होगा, नहीं ठीक होता तो कम से कम MR वाला जो है वो जो आया है सब, उसका तो कमीशन बन जाएगा। ये चीज़ है। तो डॉक्टर मरीज अनुपात बिहार में ठीक करने की जरूरत है। अभी बिहार में डॉक्टरों की भारी कमी है, और जिसके वजह से ये सारी समस्याएं हो रही है। बिहार के हर जिला में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और हर जिला में जो है ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, और ये काम जो है 2010 से पहले हो जाना चाहिए। मतलब कि सन 2000 में ही हो जाना चाहिए, ताकि बिहार के हर एक जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से बिहार में कम से कम प्राइवेट और सरकारी जो है 100 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए।
प्राइवेट और सरकारी दोनों को मैं मिला के कह रहा हूँ, जिसमें से सरकारी मेडिकल कॉलेज कम से कम 40 होना चाहिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम से कम 60 होना चाहिए। तब ना जाके जो है डॉक्टर निकलेंगे, तब ना जाके जो है डॉक्टरों की कमी होगी, तब ना अथी कमी नहीं होगी, तब ना जाके डॉक्टर जो है अच्छे ढंग से इलाज करेंगे। ये चीज़ें तो समस्याएं तो है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बिहार का जो है एकदम खत्म हो चुका है, जर्जर हो चुका है एकदम, उसे सुधारने की जरूरत है। ये जो हजारों मरीज जो सीढ़ियों पर जो बैठे रहते हैं अस्पतालों के, ठीक है, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, डॉक्टर इलाज करते करते बेचारे को 6 घंटा सोने का समय नहीं मिलता है। जो अच्छे सभी चीजों को, मजबूरियों को भी जो अच्छे डॉक्टर है जी, जो अच्छे डॉक्टर है वो खूब परेशान होते हैं। जो इलाज नहीं करना चाहते हैं उनका प्राइवेट क्लिनिक जो चलता है, प्राइवेट क्लिनिक चलता है। हाँ, जो अच्छे डॉक्टर है वो बहुत परेशान। इस पर आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। प्राइवेट क्लिनिक के खिलाफ बोल के क्या फायदा, प्राइवेट क्लिनिक के खिलाफ बोल के क्या फायदा, प्राइवेट डॉक्टरों के खिलाफ बोल के क्या फायदा। मैदानता चल रहा है कि नहीं, मैक्स चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे अस्पताल चल रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, वो तो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा तो बेचारे कम से कम जान तो बचा रहे हैं। अब सरकारी सिस्टम को दुरुस्त कराइए ना। अब सरकारी स्कूलों के बारे में ना बोल के प्राइवेट स्कूल के बारे में बोलने से क्या फायदा। हमारा अपना सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए ना। सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएगा, सरकारी स्कूल ठीक हो जाएगा तो प्राइवेट अस्पतालों की संख्या कम हो जाएगी, प्राइवेट स्कूलों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। नियम लगा दीजिए, बिहार सरकार नियम लगाए, हर एक सांसद और विधायक, हर एक बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी, हर एक सरकारी कर्मचारी का इलाज जो है ना सरकारी अस्पताल में ही होगा और उनके बच्चे सरकारी अस्पताल में ही पढ़ेंगे। ये नियम लगना चाहिए। मंगल पांडे के बीबी का इलाज बाहर क्यों होगा, क्यों होगा प्राइवेट अस्पताल में। नीतीश जी अपना आंख दिखाने जो है बाहर क्यों जाएंगे, बिहार से बाहर। लालू जी का सिंगापुर में किडनी का ऑपरेशन क्यों होगा, क्यों होगा भाई। सबका नियम लगे। बिहार के नेता हैं, बिहार के अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, एसपी हो, डीएम हो, जो भी हो, बिहार में दिखाएं। बिहार में ही सरकारी अस्पताल में ही आपका इलाज होगा और सरकारी स्कूल में ही आपके बच्चे पढ़ेंगे। स्कूल चाहिए प्राइवेट, कॉलेज चाहिए सरकारी। देख लीजिए इन लोगों ने कैसा सिस्टम को जो है तोड़ मरोड़ के रखा है। स्कूल क्या चाहिए, प्राइवेट चाहिए, सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी और नेताओं को बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और कॉलेज क्या चाहिए इन लोगों को, कॉलेज चाहिए सरकारी, जहाँ पे मोटा अमाउंट एक साथ लग सकता है। वहाँ पे अच्छे कॉलेज में मोटा अमाउंट, मतलब कि 30 लाख 40 लाख 50 लाख, मेडिकल में तो 1-1 करोड़ लग सकता है, 2-2 करोड़ लग सकता है। वहाँ पे क्या चाहिए, सरकारी चाहिए। और जहाँ पे जो है आपके बच्चे 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपया महीना में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे क्या चाहिए, प्राइवेट चाहिए। हद है। अच्छा, एक बात और है कि पीएमसीएच की जब भी कुछ चीजें हम दिखाने जाते हैं या ये करने जाते हैं तो मोबाइल बंद करा नहीं, आपको नहीं पता है, ऑन करते हैं। सदर अस्पताल में भी यही स्थिति हो चुकी है। 2008 से तो सदर अस्पताल में भी यही स्थिति हो चुकी है। सदर अस्पताल में भी घुसने नहीं दिया जाता है। किसी भी अस्पताल में बिहार में अब घुसने नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऊपर से प्राइवेट गार्ड रखते हैं और पिटवाते हैं। हाँ, ये चीजें से बड़ा आहत होते हैं। ये गलत है। हम जैसे लोग मतलब वहाँ वीडियो बनाने के शुरू किए कि भाई निकल जाओ ना तो हम देख लेंगे, तो भैया पहले जान बचाएं कि पहले वीडियो बनाएं। भी एक सिचुएशन ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? जी, हम पीएमसीएच में गए हैं तो हमको जूनियर डॉक्टरों ने बुलाया था, तो हम वहाँ पर ये पब्लिक ओपिनियन किए थे, मगर और भी चीजें दिखाने में बोला रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर। कोई लोग बोला कि ये सब चीज मत कीजिए, अभी नहीं, 2019 के समय ये चीज आया। ठीक है, तो हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे। बहुत व्यस्तता है मनीष भाई की, उसी के बीच कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जानने, समझने, सुनने के लिए। और आपको अभी भी बिहार के कई लोग देखते हैं, सुनते हैं, भले कुछ लोग विरोध में बोले, कुछ लोग पक्ष में बोले, वो एक अलग बात है। इस मैटर में सब लोग साथ में हैं। मगर ये वाले मैटर पे, इस मैटर में जो है हम तो देख रहे हैं कि ज्यादातर मुस्लिम लोग भी जो है इस मैटर में सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं कर रहे हैं जो विरोधी हैं वो भी 100% मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम लोग भी इस मैटर में सपोर्ट कर रहे हैं। जो विरोधी हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि किसी दिन उनके भी परिवार के सदस्य जो है अस्पताल के बेड पे जाएंगे तो उनके साथ भी यही स्थिति होगी। बिल्कुल। डॉक्टरों से कोई नाराजगी नहीं, डॉक्टर से कभी भी नाराजगी नहीं, कभी भी। अब आवाज उठाने नहीं जाएंगे कभी? क्यों नहीं जाएंगे? अस्पतालों में मनीष एकदम बिल्कुल, मनीष कश्यप अस्पताल में दिखेगा। तैयार है आवाज उठाने के लिए? हाँ एकदम। अरे हमें मार दो, बिहार के लोगों को बचा लो, बात करते हो। अगर मुझे मारने पीटने से बिहार का अगर लाखों लोगों की जान बच जाए तो बचा लो। कम से कम आप जाइए पीएमसीएच में, पिछले 5-7 दिन में तो बढ़िया से इलाज हो रहा है पीएमसीएच में, अच्छे ढंग से असर हुआ है, सुनने में आ रहा है। अब पीएमसीएच जाएंगे तो थोड़ा सा डर तो लगेगा, ऐसा कुछ मनीष कश्यप को या वहाँ? नहीं डर लगेगा, नहीं डर लगेगा। चलिए, तो ये बात हम अभी कर रहे थे मनीष कश्यप जी से। नाराज हो जाते हैं मनीष जी? आपको नाराज नहीं होते हैं। हाँ, नाराज नहीं। नाराज नहीं।
कोई। आपको आप ही के हिसाब से जवाब दे दिया जाता है तो आप खुद नाराज हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा ही कुछ वाकया पीएमसीएच में भी हुआ था क्या? नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ? काम कराने गए थे और नहीं हो पाया, उसके बाद नहीं, और मेरे सामने अगर कोई मरेगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, तो वो चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, और चाहे बिहार का कोई रिश्तेदार हो, और चाहे मेरा कोई जान पहचान वाला हो, मेरे आंखों के सामने अगर उसकी मौत होगी या मरने के कगार पे पहुंचेगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं इंसान के रूप में इंसान हूँ। ये तो अभी हम रहने देते हैं। अभी मनीष कश्यप जी से हम बात करने आए थे और अभी बात कर रहे थे। बाकी आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद। रविकांत जी, आप